सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार गौतम और उपासना चैनल की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको ये पसंद है आपको, तो मैं आपको जो है यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम बताने हैं कि तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक का क्या महत्व है और किस बार को कौन सा तिलक लगाना चाहिए और किस उंगली से लगाने से कौन सा क्या फ़ायदा होता है। तो आज हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति, कोई शुभ कार्य होता है मंदिर में जाते हैं, वहाँ तिलक लगाया जाता है, शुभ कार्य में तिलक लगाते हैं, जो भी कार्य करते हैं शुभ, उसमें एक तिलक का महत्व होता है। तो आज हम बात करें कि तिलक लगाने का फ़ायदा क्या है। तो ये देखें कि पूरे शरीर में 7 चक्र होते हैं हमारे, और सातों चक्र की अलग एक महत्ता होती है कि कौन सा चक्र कहाँ महत्वपूर्ण है और कौन सा चक्र कहाँ महत्वपूर्ण है। तो आज हम खाली बात करेंगे कि माथे पर जो दोनों भौहों के बीच में जब तिलक लगाते हैं उसका क्या महत्व है। उसमें जो होते हैं, जो 3 चक्र आके मिलते हैं, और ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तीनों चक्र। सूर्य चक्र और चंद्र चक्र और एक होता है मध्य चक्र। मध्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये तीनों नाड़ियाँ मिलकर आपके जो भौहों के बीच में, आँखों के बीच में जो माथे पर होता है वो होती है। इनको हम एक आज्ञा चक्र भी बोलते हैं और इनको बुद्धि चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि सारी जो शरीर की प्रतिक्रिया हैं वो इसी चक्र, तीनों चक्र मिलके बनाती है। क्योंकि अगर ये चक्र सूर्य चक्र है, ये आपके गुस्से को तेज करता है, चंद्र चक्र आपके गुस्सा को शांत करता है, और जो मध्य नाड़ी है, मध्य चक्र है, मध्य नाड़ी बोलते हैं, वो इनको दोनों को ऑपरेट करती है। तो ये तीनों नाड़ियां मिलकर आपके तिलक को साइन करती हैं कि तिलक कैसा होना चाहिए। तो इन तीनों को ये महत्व होता है, इन नाड़ियों का। और आज हम फिर बात करते हैं कि सोमवार से दिन के बाद, मतलब दिन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सोमवार का शिव जी का दिन होता है और इनका जो स्वामी है वो होता है चंद्र। तो चंद्र के दिन जो है उस दिन सफ़ेद तिलक लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन से तिलक लगाना चाहिए और भस्मी का तिलक लगाना चाहिए। इससे भोले बाबा आपके कृपा रहेगी, भोले बाबा की। अब आता है मंगलवार। मंगलवार को ये होता है हनुमान जी का वार होता है, और इनका जो स्वामी है वो मंगल होता है, गुरु है, जो मंगल गुरु इनका, मंगल स्वामी है। उस दिन जो है सिंदूर का, चमेली का मिलाया हुआ सिंदूर, कामी बोलते हैं उसको, जो है कामी का तिलक लगाना चाहिए। अब आता है बुधवार। ये गणेश जी का दिन है, और गणेश जी के दिन, उस दिन तिलक का महत्व होता है। इनकी जो स्वामी है इनका, वो है बुध है, और इनका जो तिलक का महत्व होता है वो होता है सूखा सिंदूर। जो अगर सूखे सिंदूर से अगर हम तिलक लगाते हैं उस दिन, तो जो आप मंगल शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, वो पूर्ण होते हैं। जो आपके सोचे हुए होते हैं वो सब पूर्ण होते हैं। अब आता है गुरु। गुरु का वार को उनका जो स्वामी है वो होता है बृहस्पति। जो बृहस्पति है उस दिन हम लोग लगाते हैं चंदन, लाल चंदन का तिलक। जो लाल चंदन का तिलक लगाते हैं उससे गुरु की जो दशा होती है वो अच्छी होती है, दोषपूर्ण होती है। अगर कोई दोष है तो वो आपका ठीक होगा। अब आता है शुक्रवार। तो शुक्रवार को होता है लक्ष्मी माता का दिन होता है। अब शुक्रवार को लक्ष्मी माँ का जो दिन होता है, उस दिन हम जो है सफ़ेद चंदन, लकड़ी का चंदन लगाते हैं और एक इसको लाल चंदन भी लगाते हैं इस पर। उससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, धन दान से भरपूर करती हैं।
इंसान को, और उस दिन तिलक लगाने का ये फ़ायदा है। अब आता है शनिवार। शनिवार जो होता है वो भैरवनाथ, भैरव और आपका यम और शनि, ये तीनों का ही इनके दिन पूजा की जाती है। इनका जो स्वामी होता है शनि होता है। उस दिन काला तिलक लगाएं, भस्मी का तिलक लगाएं। इनको तिलक लगाने से, इनकी पूजा करने से शनि की महादशा खत्म होती है। यम खुश होते हैं इससे, इस दिन पे, और शनि की पूजा भी की जाती है। जिनको शनि की प्रॉब्लम है, शनि की महादशा चल रही है, तो उस दिन उसको हम जो है अगर ये पूजा करते हैं और ये तिलक लगाते हैं, भस्मी का तिलक लगाते हैं या काला तिलक लगाते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर आता है रविवार। रविवार सूर्य की पूजा हो जाती है, और इसकी जो रवि को सूर्य का स्वामी माना गया है, सूर्य स्वामी है रवि का। उस दिन हम लोग तिलक लगाते हैं, लाल तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान को लाल चीज़ पसंद है, और उस दिन अगर अपन लाल कपड़े पहने वही बहुत शुभ रहता है। तो ये हम वार के अकॉर्डिंग हमने जो है तिलक बताए हुए हैं। इनको करने से बहुत फ़ायदा भी होगा आपको। अगर शनि की दशा है, या कोई गुरु की दशा है, चंद्र की दशा है, या सूर्य की दशा है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि उंगलियों से तिलक लगाना, किस उंगली से तिलक लगाना, क्या फ़ायदा होगा, और तर्जनी उंगली है, मध्यमा उंगली है, अंगूठा है, इन उंगलियों से तिलक लगाने में क्या फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं हम तर्जनी उंगली से तिलक लगाने क्या फ़ायदा है। तर्जनी उंगली होती है ये वाली जो है। अब इसको हम तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप रोज़ाना इस तर्जनी उंगली से अगर तिलक लगाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति अपन बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष इस तरह से कभी प्राप्त होता नहीं है, इसके लिए और भी आपको कर्म करने पड़ते हैं। मोक्ष का मतलब मोह, आपको पहले मोह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं जब वहाँ पर भगवान के यहाँ पूजा करके आए हैं जी, हमारे भगवान से विधि है मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन आदमी जब तक मरता है मोह 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 माया में जुड़ा रहता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक तो। और अगर उसके साथ साथ में अगर अपन तिलक लगाते हैं इस उंगली तर्जनी उंगली से, तो मोक्ष को प्राप्ति हर प्रति संभव होती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। और डेली लगाना चाहिए इसको, जो है प्रतिदिन लगाना चाहिए इसको। अब होती है बीच वाली उंगली। इस उंगली में शनि का वास होता है, और इस उंगली जो है बीच वाली उंगली जो होती है, इसको करने से जो भी आप कहीं जाते हैं, शुभ कार्य के लिए जाते हैं, कहीं भी अच्छे जगह इंटरव्यू देने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप बीच वाली उंगली से आप जो तिलक लगाएं, आपको 100% सफलता मिलेगी आपको। अब होती है अनामिका, रिंग फिंगर्स, जो उसमें उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, रिंग फिंगर्स बोलते हैं, अनामिका होते हैं। अनामिका में सूर्य का वास होता है इसमें, और इसको करने से आप हमेशा मन शांत रहेगा आपको घर में सुख शांति रहेगी। आपको डेली तिलक लगाएं इससे। अब आता है अंगूठा। अंगूठे से आपका तिलक लगाते हैं तो अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। निरोगी काया के लिए लगाते हैं इसको अंगूठे से तिलक, और रोज़ाना लगाएं इसको। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको आप खाली अंगूठे से तिलक लगाएं, उसको बहुत जल्दी शीघ्र व्यक्ति अच्छा होगा। इस उंगली से जो बिल्कुल छोटी वाली उंगली है, इसको हम कभी यूज़ नहीं करते, कभी कोई तिलक लगाते नहीं है इससे। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जैसे शुभ कार्य होता है तो बीच वाली अनामिका उंगली से तिलक वो बिंदी लगाते हैं और अंगूठे से उसको तिलक करते हैं। तो ये शुभ कार्य होता है। इसके शुभ कार्य जितने भी शुभ कार्य हैं, निरोगी काया के लिए अपन लगाते हैं अंगूठे से। तो दोनों ही उंगली अनामिका और अंगूठे से तिलक लगाने का, आप निरोगी रहेंगे और शुभ कार्य के लिए कहीं भी जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज दोस्तों हमने उंगली से तिलक, किस दिन कौन सा तिलक करना चाहिए, किस उंगली से तिलक करना चाहिए, क्या फ़ायदा होते हैं, और माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, और एक्चुअल होता क्या है माथे पर जो है, ये चीज़ बताई हमने आपको। मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगा कि आप अगर पसंद आता है चैनल तो आपको सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और उसको लाइक करें।